बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम अभी जो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट डोमिनेंसी की। और कंप्लीट डोमिनेंसी की भी यानी कि को डोमिनेंस की। और को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट को आपस में अंदर हम स्टडी करके भी देखेंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो ये इनकम अभी जो हमने देखा और उसको हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा कि व्हाइट और रेड जब आपस में मिले तो तमाम फ्लावर्स का कलर पिंक हो गया। तो ये इनकी F1 जनरेशन है, ठीक है। तो मेंडल ने हमेशा बताया था कि F1 के अंदर हमेशा 100% रिजल्ट आता है। तो यहाँ भी 100% रिजल्ट आया नहीं आया? यस सर। ठीक है ना, एग्जैक्टली 100% रिजल्ट आया, सारे के सारे पिंक, ठीक। लेकिन जब इसी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, इसी की यानी कि व्हाइट की व्हाइट, ये आपका बिल्कुल बुक का क्रॉस है। बुक में सी लिया है फ्लावर के कलर जीन के लिए, ठीक है। और एल के लिए लिया है कैपिटल R फॉर द रेड और W फॉर द व्हाइट, ओके। और वो कह रहा है कि जब हमारे पास ये फ्लावर निकल के आ गया जिसके अंदर R और W यानी कि रेड एंड व्हाइट दोनों जीन मिक्स थी और उसने मिलके पिंक बना दिया था, जब इसी को हमने सेल्फ फर्टिलाइज कराया, जब हमने इसी को सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो फिर हमारे पास नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा निकला हमारे पास जनाब? एक रेड 1:2 हाँ, एक रेड नीचे लिखा है जब 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट। इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन से पता लगा कि जो ये पिंक फ्लावर है ये प्योर पेरेंट नहीं है, ये मिक्स्ड पेरेंट है। और इसमें क्या क्या मिक्स था जरा कौन बताएगा? रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट मिक्स है। जो कलर आ गए वो इसके अंदर मिक्स है। अब इसका ये रेशो निकला 1:1। तो मेंडल ने बताया कि F1 का रेशो तो वही होगा जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी का है कि ऑल रेड ऑल येलो ऑल टॉल। लेकिन F2 रेशो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का निकालेंगे तो डोमिनेंसी के अंदर तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी में क्या था? 3:1। यहाँ क्या रेशो आ रहा है? 1:1, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। सर और इसके साथ सवाल आया है। हाँ पूछिए सर। सवाल ये है कि जैसे आपने पहले बताया था कि ग्राफ्टिंग वगैरह हम करेंगे, तो अगर हम रेड के ऊपर व्हाइट की ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके आगे से जो हमने ग्राफ्टिंग किया वहां से जो निकलेंगे क्या वो रेड व्हाइट या पिंक कैसे होंगे फिर वो? हाँ देखिए, ये अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि रिजल्ट नतीजा क्या निकलेगा। सर फिर रेड रोज तो है, फिर व्हाइट लेके आता हूँ। हाँ मतलब होगा क्या कि फिर आपको हमारे पास एक माली था बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर, तो अल्लाह करे वो जिंदा भी हो या नहीं, वो बहुत एक्सपर्ट था ना इन कामों में, हालांकि था बिल्कुल अनपढ़ लेकिन पौधे लगाने का जबरदस्त माहिर आदमी था। उसने हमको, हम क्लास ले रहे थे एक दफा टैक्सोनॉमी की और भरी हुई थी क्लास, उसमें वो एक फ्लावर उठा के लेके आया, अच्छा खासा बड़ा, जैसे आपके दूध पीने वाला बड़ा वाला कप होता है ना, इतना बड़ा फ्लावर। और उसने फ्लावर लाके दिया सर ताहिर राजपूत, माशाल्लाह से सिंध के साइंटिस्ट भी हैं और नेशनल फैकल्टी ऑफ डीन साइंस के फैकल्टी के डीन भी रह चुके हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं, ठीक है ना। उनको लाके दिखाया और उनका कि सर देखें ये मैंने फ्लावर जो है वो कंपोज किया है नेचुरली। तो वो आप यकीन करें उस फ्लावर में कमो बेश 8 से 10 शेड थे डिफरेंट, एक ही फ्लावर की डिफरेंट पत्तियां थी, गुलाब का था, अच्छा खासा बड़ा फ्लावर, प्लेट जितना फ्लावर, और उसके अंदर मेरे ख्याल को 200-250-300 तो पत्तियां होंगी, पेटल्स होंगी, और मुख्तलिफ शेड्स हर पेटल्स के, हर पेटल बना दी 8-10 डिफरेंट शेड उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो उस वक्त तो हमें बात सही तरह समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे स्टडी करते रहे तो फिर उसने कहा कि मैंने ये काम ग्राफ्टिंग से किया अपने गार्डन के अंदर। यस सर। यानी कि जो है अगर वो जो है रेड और व्हाइट की ग्राफ्टिंग करेंगे पिंक निकलेगा, पिंक को फिर हम जो है पर्पल पे लगा दें, पर्पल को जो बिल्कुल इसी फिर तरीके उसको से। एक और पे तो लगा यहाँ पर को डोमिनेंस भी आपके सामने आएगी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आएगी। अगर एक ही कलर आ रहा है नेक्स्ट में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, लेकिन अगर मुख्तलिफ शेड आना शुरू हो जाए तो क्या है? को डोमिनेंसी, वैसी पेयर वाली को डोमिनेंसी की तरफ लेके चलता है कि क्या किस बला का नाम है, ठीक है। ये देखें वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
रेड एंड व्हाइट का क्रॉस कराया, सारे के सारे रेड हो गए। आप जीन कुछ भी ले सकते हैं, रिजल्ट आपका सही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई ये आ गई तस्वीर आपके सामने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और द कोडोमिनेंस। यस सर। जो बिल्कुल मारे जब भी बात कर रहा था कि अगर मैं रेड को व्हाइट के साथ मिक्स कराऊं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पिंक। अगर पिंक निकलता है तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन अगर Yes, रिजल्ट sir. ये वाला निकलता है कि इसके अंदर रेड भी है और अलग से व्हाइट भी शो हो रहा, अलग से व्हाइट भी शो हो रहा, यानी कि को डोमिनेंस में ब्लेंड नहीं बना, मिक्सचर हो गया, ठीक है, ये मिक्सचर बन गया। जबकि इनकम्प्लीट में क्या बना, ब्लेंड बना, अलग ब्लेंड हो गया। ठीक है ना। ये बिल्कुल वही बात है। मुझे बताइए, अगर मिल्क शेक आपके सामने रखा हो तो क्या आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें चीनी डाली है, शहद डाला है, शीरा डाला है, आम डाला है, केला भी साथ डाला है कि नहीं डाला, देख के बता सकते हैं सिर्फ? हाँ, आवाज ही सही नहीं है लोग, नो सर। नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपके सामने फ्रूट चाट रखी हो, आप बता सकते हैं कितने फ्रूट है? फ्रूट चाट में बता देंगे। यस सर, बता सकते हैं। यस सर, बता सकते हैं उसमें तो। सिंपली यही डिफरेंस है, तो उसमें वाजे पता चल जाएगा ना। वाजे पता लग जाएगा। तो बिल्कुल यही फर्क है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जो जो चीजें, जो जो कलर गई हैं वो नजर आ रही होंगी, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर नजर नहीं आ रही होंगी, वो कोई एक ही कलर शो कर रहा होगा, सब मिक्स में आप मिल के आपस में। अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। चलें जनाब। अच्छा ये आगे इस तरफ चला गया, अब ये आ जाए जनाब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस? चले इससे पहले भी कोई एक पिक्चर मेरे पास, अच्छा चले इसी पिक्चर को पढ़ ले, ये वाली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस? वैसे तो अब आपको पता लग गया है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जनाब, पढ़िए जरा, ए में क्या लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में? Both alleles are partially expressed. Point 2. Offspring show a third phenotype that is something between the parent phenotypes. ठीक है ना, समथिंग बिटवीन द पेरेंट्स फेनोटाइप, यानी कि ब्लेंड, यानी उन दोनों का मिक्सअप हो गया। जैसे ऊपर रेड एंड व्हाइट मिलके क्या बना, नीचे पिंक बन गया, ओके। कोडोमिनेंस पे आ जाइए। Codominance. Both alleles are fully expressed. Offspring show a third phenotype that is completely different from both parent phenotype. कंप्लीटली डिफरेंट, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि जनाब ये जो है ये है क्या चीज, ये किन दो चीजों का मिक्सअप है ये। जैसे कि अब यहाँ देखिए, व्हाइट काउ ली, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आ गया व्हाइट काउ एंड रेड बुल। भाई व्हाइट और रेड का मिक्सअप अगर हम इसको कोडोमिनेंस में लें, सॉरी इसको इनकम्प्लीट में लें, यहां पर लें, तो व्हाइट एंड रेड का मिक्सअप क्या बन रहा है जनाब, पिंक, ठीक है ना। तो यहां भी क्या बनना चाहिए था, व्हाइट और रेड का मिक्सअप क्या बनना चाहिए था, रेड बुल और व्हाइट काउ, पिंक बनना चाहिए था ना। लेकिन क्या बन रहा है यहाँ पर, रॉन कार्ल्स, यानी कि रॉन बेबी बना है इसका। रॉन क्या होता है भाई, अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे तो रॉन कहते हैं अ फाइन मिक्सचर ऑफ द टू थिंग्स। रॉन की मीनिंग क्या है, Fine mixture of two. दो चीजों का। अब इन दो चीजों का जो जबरदस्त मिक्सचर है, ये दूर से देखने में एक ही शेड दिखाता है, उस शेड को ये रॉन कैटल कह देते हैं या रॉन शेड कह देते हैं। अब आपके बुक के लफ्ज बता रहा हूं आपको मैं, लेकिन जब आप इस रॉन कैटल की स्किन का क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, जिससे आपको इसके स्किन के बाल बड़े बड़े नजर आए, तो आप वाजे तौर पे देखेंगे कि वो जबरदस्त मिक्सचर है रेड एंड व्हाइट हेयर्स का। यानी कि ये जो आपको रॉन कैटल नजर आ रहा है, दूर से मिक्सचर नजर आ रहा है, बेसिकली ये मिक्सचर है रेड एंड व्हाइट हेयर का। और वो बाल इतने यूनिफॉर्मली आपस के अंदर जो है ना वो पूरे स्किन के ऊपर फैले हुए, तो वो एक शेड नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो रॉन कैटल ऐसा भी हो सकता है। अब उन्होंने क्या कहा कि जनाब दोनों के लिए एच ले लिया, रेड के लिए रेड ले लिया, आर कलर ले लिया, और व्हाइट के लिए डब्ल्यू ले लिया, वही रेशो आ गया जनाब। देखिए
रेशियो एग्जैक्टली वही आया, HR 1 HW to 1. वही 1 to 1 आया, HR HW 1 हो गया, फिर आ जाइए HRW 1 हो गया, और ये दोनों, अच्छा ये तो उसके 2. F1 जनरेशन ये बता तो 100 कम, ये तो 100% निकलेगा फर्स्ट 100%, जनरेशन। क्योंकि F1 जनरेशन बता रहा है, ठीक है ना। जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तब निकालेगा ये, ठीक है। तो वही 100% रॉन कैटल हमारे सामने आ गया। जब इसकी F2 निकालेंगे तो क्या होगा, वही 1 to 1 का रेशो आ जाएगा जैसे ऊपर वाले के अंदर आया था, ठीक है। अब कोडोमिनेंस के अंदर हमारे पास देखिए, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कोडोमिनेंस के अंदर हमारे पास एक शेड भी नजर आ सकता है, लेकिन वो शेड मिक्सअप होगा दो चीजों का। तो आज आप क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे तब आपको नजर आएगा। लेकिन इसी तरह आपको एक बिल्ली आधी काली और आधी व्हाइट है, वो भी क्या है, कोडोमिनेंस है। एक बकरा देख रहे हैं आप, उसका पूरा मुंह व्हाइट है और पूरा जिस्म ब्राउन है, ठीक है ना। इसी तरह आप एक गाय देखते हैं जिसके ऊपर पूरी व्हाइट है और ब्राउन शेड पड़े हुए बहुत सारे, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कोडोमिनेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक काव ब्राउन नजर आ रही है, पूरी की पूरी ब्राउन है, तो वो बेसिकली क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कंप्लीट ब्राउन, कंप्लीट नहीं, वहां पर देखिए एक नया शेड है ब्राउन, क्योंकि प्योर नहीं है ब्राउन, आपके यस पास सर। प्योर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एक कंप्लीट, जैसे कि रेड एंड व्हाइट मिलके पिंक बन गया, ठीक है ना। इस तरह ब्लैक एंड हो सकता है व्हाइट मिलके ग्रे बन जाए, वो ब्लैक और रेड मिलके जो है वो बन जाएगा ब्राउन। ब्राउन बन गया, ब्लैक एंड रेड मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से शेड आ जाते हैं। तो कोडोमिनेंस के पास वाजे आपको फर्क पता होता है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में क्या होगा, एक नया ब्लेंड नजर आ रहा होगा आपको पूरा, जबकि कोडोमिनेंस के अंदर डिफरेंट शेड होंगे। ये रॉन कैटल बेसिकली इटसेल्फ इज अ शेड, यानी कि ये इंटरमीडिएट शेड देता है। रॉन कैटल इंटरमीडिएट शेड देता है, मतलब कभी आपको ये ब्राउन लगेगा, कभी आपको ये लाइट ब्राउन लगेगा, ऑफ व्हाइट सा लगेगा, ठीक है ना। यानी वो कि एंगल की और रोशनी की बात होगी। सूरज की रोशनी जैसी पड़ रही होगी आपको, ये वैसा शेड दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये कोई एक प्योर कलर नहीं है, ठीक होगी बात। तो इस तरीके से ये इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो आप सर एक और छोटा सा सवाल। जी जी सर जब जो है हम पौधे के अंदर गुलाब के पौधे में करेंगे या किसी और पौधे के अंदर, तो उसके अंदर पत्तों की जो शेप है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा? जैसे कुछ के होते हैं कि किसी का कलर जो है होता है लेकिन पत्ते उसके डिफरेंट होते हैं शेप में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि करेक्टर तो सारे मिक्स हो रहे हैं और सब इम्पैक्ट रख रहे होते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो हो सकता है आपको ये चीज भी नोटिस में आ जाए कि यार शेप थोड़ी सी माइन्यूट सी 19-20 हुई है, लेकिन क्योंकि हम जिसको कंसीडर कर रहे होते हैं उसी को देख रहे होते हैं, इसलिए उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। तो अगर आप कंसीडर करेंगे तो ठीक है माइट भी पॉसिबल है कि क्योंकि जीन तो पत्ते की भी मिक्स हुई है ना जब आपने करी है, यस सर। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम फोकस जिस चीज को कर रहे होते हैं वही हमारे दिमाग में होता है, ठीक है भाई। इस तरह आपको, अब जो मैं आपको अब जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, उसमें जरा गौर से देखिएगा, बल्कि आपके सामने आपको नजर आ रही होगी कि यस सर, R वाला आप दिखा रहे हैं। नहीं, एक चीज और, ये जो दुआ फातिमा ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिक्चर लगाई हुई है, दुआ फातिमा ने जो पिक्चर लगाई नजर आ रही है सबको, यस सर। दुआ फातिमा ने फ्लावर की पिक्चर लगाई, नहीं ये दुआ फातिमा नजर आ रही है। Yes, sir. ये Yes, बताइए sir. ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस। Sir, कौन सी, codominance. ये कोडोमिनेंस, ठीक है ना। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्यों है भाई, क्योंकि इसके जो बाकी पूरा छतरा है वो है वाइट और दरम्यान से जो वो है पिंक। हाँ क्योंकि देखिए जो फ्लावर के अंदर दोनों कलर, दोनों शेड आपको नजर आ रहे हैं वाज़े तौर पर। ये इसमें देखिए दोनों आपको जो कलर ना आने के, ये जो पिंक एंड व्हाइट है ये पूरा फ्लावर का ही कलर है। अच्छा एक एक शक्ल, ये एक मेरे पास भी ये, हाँ ये नहीं ना, मैं बोलूँ कहाँ चले गए मेरे वाले, इतने सारी चीजें मैंने निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के बारे में मजीद
जो है पिक्चर्स दिखाता हूँ ताकि बिल्कुल हमारा एक्सप्रेशन क्लियर हो। ये शो हुआ बेटा आपको? नो सर अभी नहीं हुआ। नो सर अभी नहीं हुआ। नो सर। अच्छा, शेयरिंग ही मैंने स्क्रीन पे कर रखी है, सब है। चलिए बताइए, ये शेयर हो गया? यस सर हो यस गया। सर। यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल Yes, वही sir. वैसे- वही फ्लावर है ना? हाँ उसी तरह के फ्लावर है, ठीक है। और उसके अंदर देखिए व्हाइट एंड पिंक वाजे तौर पे आपको जबरदस्त तरीके से आपको इस तरह के फ्लावर बुकेज में भी नजर आते हैं। यस ठीक है सर ना? देखे हुए हैं। जी सर। सही है ना? तो ये बिल्कुल रेड एंड पिंक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आगे आ जाइए जनाब। सर लेकिन ये कल मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर से देखी थी किसमें एग्जाम्पल से? जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से उसकी एग्जाम्पल थी स्नैपड्रैगन की और ये पिक्स आ रही थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, देखिए अच्छा मुझे बताएं इस फ्लावर में और इस फ्लावर में कोई फर्क है? इसको देखें नो सर। और इसको देखें, नो सर। सर शक्ल और बहुत सूरत ज्यादा के नहीं। हिसाब से फर्क है। अभी तो आप इसको जेनेटिकली कलर के हिसाब से देख रहे हैं ना। इस फ्लावर में भी क्या हो रहा है, रेड और व्हाइट शेड दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इस फ्लावर ये में भी लग क्या रहा हो है कि रहा है, रेड के ऊपर व्हाइट धब्बे पड़े हुए हैं। हाँ दोनों अच्छा इसका मतलब है कि रेड ने व्हाइट के साथ मिक्सिंग नहीं करी, व्हाइट ने रेड के साथ मिक्सिंग नहीं करी। दोनों ने अपने आप को कहा भाई तुम भी शो करो मैं भी शो करता हूँ, जैसे भी शो हो जाए, ठीक है। दोनों प्रॉफिट में रहे। दोनों ने डोमिनेंसी दिखाई, तो इसलिए को डोमिनेंस हो गया। दुआ समझ रही है बेटा? नो सर। देखिए यहाँ रेड ने भी अपने आप को शो किया और व्हाइट ने भी शो किया। इसका मतलब है कि दोनों की आपस में फाइट हुई कि भाई मैं भी शो करूंगा वो भी शो करेगा, तो दोनों का ठीक है हम दोनों शो करते हैं। अब कॉम्बिनेशन कुछ भी बने हमारे बेला से, तो जो कॉम्बिनेशन बन के आया वो आपके सामने है कि इसके अंदर आपको रेड शेड भी नजर आ रहा है और व्हाइट शेड भी नजर आ रहा है, दोनों नजर आ रहा है। अगर ये इनकम्प्लीट होगा तो दोनों क्या कर देंगे भाई, ठीक है भाई दोनों शो करेंगे लेकिन मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा रेड नजर आए, ऐसा नहीं है कि पूरा व्हाइट नजर आए, चलो यार आपस में मिक्स कर लेते हैं। जब मिक्स कर लेंगे कंप्लीट। तो पिंक हो जाएगा, सारा का सारा होगा। लेकिन सर इसके अंदर जो फिर हमेशा जो जीन्स होंगी वो हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे, अगर या इन्होंने को डोमिनेंस किया तो हमेशा यही करेंगे या कुछ भी फिर आगे चेंज भी हो सकता है? चेंज हो सकता है, वेरिएशन कैन टेक प्लेस एट ईच एंड एवरी स्टेप एनी टाइम। बस आपने रिजल्ट देख के बताना है कि को डोमिनेंस हुई है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। सर फिर इसकी कोई वजह होती है कि ये कभी है ना को डोमिनेंस क्यों शो कर देती है, कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बिल्कुल होती है। उसकी वजह है कि जीन के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है वो अपना अपना इम्पैक्ट रखती है, वो हर दफा चेंज होती है और वो हर दफा चेंज और वो हर दफा चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर दफा नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस एक ही रहे, और ये सब एनवायरमेंटल बेस्ड होता है। देखिए डार्विन ने यहीं पर आके तो गड़बड़ की थी, उसने कहा था सब कुछ एनवायरमेंटल की बेस पे खुद ब खुद होता है, बस जो लफ्ज उसने खुद ब खुद कहा था ना ये गड़बड़ कर दी थी। भाई एनवायरमेंट को चेंज करने वाले फैक्टर कुछ होते ही नहीं होते हैं। यस सर होते हैं। अगर वो फैक्टर ना हो एनवायरमेंट चेंज होगा? नहीं नो सर होगा। बिल्कुल भी। अच्छा नो फिर ये सर। सोचना पड़ेगा कि वो फैक्टर कहाँ से ड्राइव हुए, किसने ड्राइव करे, कैसे ड्राइव किए, जिससे आगे जाके इम्पैक्ट पड़ा गर्मी का, सर्दी का, ठंड का, तेज गर्मी का। अफ्रीका के अंदर शदीद गर्मी है, जीन ही वहां पर जो है वो ब्लैकिश हो गई। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की जीन जो है बड़ी लाइट कलर है। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट रखती हैं। बस हम इन सब चीजों का जिस जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है जीन अपने आप को उसी तरीके से मोल्ड और वेरिएट कर लेती है। अरे बात समझ। अब आपके पास ये दो एग्जांपल आ रही हैं, ये वाले एग्जांपल। अब क्या कह रहा है कि देयर आर द सेवरल जीन्स दैट आर द टू डिफरेंट डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, यानी कलर की बात कर रहा हूं। If these two dominant traits are expressed at the same time, यानी कि कह रहा है कि दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन किसी एक पर अगर इम्पैक्ट करेंगी, we call it codominance, क्योंकि वो दोनों अपने आप को शो करेंगी।
कोई एक भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप कोई एक भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर काम करना नहीं चाह रही। वो कह रही है रेड कह रही है मैं भी अपने आप को दिखाऊंगी, ब्लू कह रही है मैं भी अपने आप को दिखाऊंगी, ऑरेंज कह रही है मैं भी अपने आप को दिखाऊंगी। तो जो उस मालिन है, अल्लाह शायद जो उसको अगर जिंदा है तो उसने जो हमको फ्लावर ला के दिखाया जिसके अंदर डिफरेंट 7, 8 या 9 एक्सप्रेशन ऑफ कलर शो हो रही थी, तो दैट वाज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, क्योंकि हर कलर अपने आप को शो कर रहा था, वरना पूरा फ्लावर एक कलर का होता अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती। अंडरस्टैंड नाउ? नीचे के लिखा लास्ट लाइन में, कोडोमिनेंट जीन्स आर जीन्स दैट एक्सप्रेस बोथ एलेल इन पेयरिंग। पेयरिंग मतलब देखिए रेड और व्हाइट का पेयर बना हुआ ना आपस में, दोनों अपने आप को शो कर रही है। What is incomplete dominance? The two alleles are the blend to produce a blended phenotype. दोनों मिक्स करके एक नई फिनोटाइप दे देंगे उठा के। जैसे व्हाइट और रेड मिक्स हुआ तो व्हाइट और पिंक फ्लावर आ गए सारे के सारे। एग्जाम्पल कलर इज द स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन यही फ्लावर है और आपकी बुक के अंदर इसी फ्लावर की एग्जाम्पल दी गई है, जिसके अंदर उसने व्हाइट और रेड को जब आपस में मिक्स किया तो सारे पिंक निकले, और जब पिंक की सेल्फ फर्टिलाइजेशन किए तो उसके अंदर से 2 पिंक, 1 रेड और 1 व्हाइट निकला। ठीक है, क्लियर हो रही बात? यस सर। देखें ये दोबारा, व्हाट इज द कोडोमिनेंस? ड्यूरिंग कोडोमिनेंस बोथ एलील आर द बोथ एलील एक्सप्रेस्ड इक्वली, दोनों शो करेंगे इन द हेटेरोजाइगस टाइप। देखिए हेटेरोजाइगस वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि रेड अलग है और व्हाइट अलग है। ओके, नीचे रेड ब्लड सेल्स दे दिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स भी आपके पास कोडोमिनेंस की और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बेस्ट एग्जांपल होती है। वो जब पढ़ेंगे मल्टीपल एलील तब बताएंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस मींस टुगेदर। अब देखिए मैंने कितनी सारी डेफिनेशन आपके लिए जमा कर रखी है, कितने सारे एग्जांपल। होता क्या है कि हम किसी एक आध डेफिनेशन को पढ़ के उसको कुल्लन समझ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही डेफिनेशन फिक्स हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डिफरेंट वर्डिंग्स पढ़नी चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में मफहूम क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मफहूम जिसे हम कहते हैं। जब वो क्लियर होगा तो आप जब खुद लिखने बैठेंगे तो आपकी बिल्कुल नई वर्डिंग होगी, लेकिन मीनिंग वही होगी जो आप देना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसको रीडिंग करें, देखें क्या लिखा है कोडोमिनेंस के हवाले से। Co means together. Codominant means equal in dominance. Alleles are approximately equal effect in individuals. Alleles are equally detectable in individuals. डिटेक्टेबल मतलब आप देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन कौन से कलर मौजूद है। Phenotypes for both alleles are exhibits in the heterozygote. जाहिर है हेटेरोजाइगोट क्यों? रेड थी तो रेड ने शो किया, व्हाइट थी तो व्हाइट ने भी शो किया, दोनों है। पता लग गया कि जनाब इसकी कलर की जीन हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। The hybrids show neither of the parents' traits, instead a third different phenotype. और थर्ड फिनोटाइप क्यों? पेरेंट में या तो रेड था या व्हाइट था, बेबी में क्या आ रहा है? रेड एंड व्हाइट दोनों आ रहे हैं। तो एक नई चीज बना के पेश कर दी ना उसने आपके सामने। नई चीज के अंदर क्या किया? कॉम्बिनेशन कर दिया। अगर इनकम्प्लीट होती तो सिंपल एक ब्लेंड बनाता, कॉम्बिनेशन नहीं करता। मैं कह रहा था कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक साथ पढ़ें, और एक बारीक सा डिफरेंस वो क्या है? ब्लेंड का और मिक्सर का, जो मैंने आपको फ्रूट चाट और मैंगो शेक में बताया। मैंगो शेक में यू कान आइडेंटिफाइड क्या क्या चीजें इसके अंदर मिक्स हुई हैं, लेकिन फ्रूट चाट के अंदर आप फौरन बता देंगे इसमें कौन कौन से फ्रूट मिक्स हुए। ठीक होगी बात? Yes. अब देखिए कोडोमिनेंस Yes, की बेहतरीन एग्जांपल, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू। उसने कहा कि ऑफ स्प्रिंग रेशियो क्या है? जीनोटाइप भी 100% है। जब जीनोटाइप 100% है तो फिनोटाइप ऑफ कोर्स 100%। सबके सब क्या होगा? रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, रेड। कोडोमिनेंस सिचुएशन क्या है? इफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर एलील शोज द कोडोमिनेंस, what offspring ratio will be C? if the cross red flower plant with a white flower plant, तो होगा क्या? आर आर और डब्ल्यू डब्ल्यू आपस में मिलेंगे तो आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू, तो रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है या है तो और भी सवाल करें।
अच्छा मुझे बताएं, डिफरेंट कलर का तोता, पैरेट, जो मल्टी Yes, कलर sir. का पैरेट है, वो कौन सी एग्जांपल है? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। भाई वजह? कोडोमिनेंस। क्योंकि उसके सब कलर जो हैं वो इंडिविजुअली नजर आ रहे होंगे। बस जब कलर इंडिविजुअल्स आपस में नजर आए, विजन नजर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो इनकम्प्लीट अपना कोडोमिनेंस है, क्योंकि सब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्योर ग्रीन तोता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट भी होती है, कंप्लीट भी हो सकती है, वेरी ग्रीन गुड, कलर का भी होता है वो अलग से। डोमिनेंट भी हो सकती है। भाई तोता ही, यानी तोती भी ग्रीन थी और तोता भी ग्रीन था, तो बच्चे ने तो ग्रीन होना ही है। वहां को और इनकम्प्लीट का सवाल ही नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? डोमिनेंट। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से अब आप अपने डिफरेंट क्वेश्चन करें, अपने आप से अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें, तो आपको इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को आप नेट पे देखें, पढ़ें। 8-7-8 पिक्चर्स तो मैंने ही आपको सर दिखा दी। जी दुआ बेटा। सर मैंने कल नेट पे से पढ़ा था, उसके अंदर है ना, जब प्योर रेड को प्योर रेड के साथ क्रॉस करवाया गया तो फिर पिंक प्रोड्यूस हो रहे थे, ऐसा क्यों? प्योर रेड को प्योर रेड से ही क्रॉस करवाया तो फिर है ना, उसके अंदर एक रेड आ रहा था और एक पिंक का रेशो आ रहा था। तो सर अभी आपने कहा है कि रेड को रेड से करवाएंगे तो रेड ही होगा। हाँ देखिए, वहां उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करी। जो आप प्योर रेड को प्योर रेड से कह रही हैं, ये दो अलग अलग पौधे थे। अब देखना पड़ेगा कि उन दो, ये इसका मतलब क्या हुआ? दोनों प्योर पेरेंट नहीं थे। अगर दोनों प्योर पेरेंट रेड होते तो बेबीज के अंदर कभी भी रेड के अलावा कोई दूसरा कलर आता ही नहीं। इसका मतलब ये कि जो हमें रेड कलर फिलहाल दोनों में से किसी एक पेरेंट का नजर आ रहा है, दोनों के रेड नजर आ रहा है, इनमें से कोई एक पेरेंट हेट्रोजाइगस रेड है। जैसे मैं भी आपसे पूछूं, अभी आपसे पूछूं कि कैपिटल आर क्या है? रेड है, होमोजाइगस। होमोजाइगस रेड है। और अगर कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो तो वो भी क्या? हेट्रोजाइगस। वो हेट्रोजाइगस। रेड हो, हेट्रोजाइगस रेड हो जाएगा। देखने में तो दोनों रेड है ना? लेकिन सर इधर ट्रू ब्रीडिंग लिखा हुआ है, तो ट्रू ब्रीडिंग के अंदर तो होमोजाइगस आते हैं ना। ट्रू ब्रीडिंग के अंदर होमोजाइगस आएगा, तो उन्होंने, मैं ही कह रहा हूं ना, दो अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स भी उन्होंने यही लिए हैं, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। अल्फाबेट यही लिए या चेंज लिए? मतलब दोनों कैपिटल है या कहीं स्मॉल भी है? एक जो आर है ना रेड रेड का, वो दोनों कैपिटल है, और जो पिंक के लिए लिया ना, वो एक आर कैपिटल है, एक आर स्मॉल है। स्मॉल आर बता रहा है कि प्योर नहीं रहा। तो वो तो उसके बाद हुआ है ना, क्रॉस के बाद। शुरू के अंदर था कि जब F1 जनरेशन को अलाउड टू क्रॉस पॉलिनेट विद ट्रू ब्रीडिंग, रेड F1 प्लांट्स की का जीनोटाइप पता है? उस F1 के पेरेंट की जीनोटाइप पता है? सर F1 की रेड थी। नहीं, जीनोटाइप पता है? अल्फाबेट्स क्या लिए थे? दोनों पेरेंट्स के, दोनों रेड थे ना, आप कह रही हैं? यस सर, दोनों की इसके अंदर शुरू में पढ़ा था कि जब रेड को आर रेड लिए थे और एक वाइट लिया था, दोनों के पिंक हो गए थे। फिर इसके अंदर दूसरा बताया कि अगर हम F जनरेशन के अंदर प्योर रेड को मिला रहे हैं ना, तो फिर एक रेशियो रेड का है, एक पिंक का। और शुरू के अंदर अल्फाबेट्स नहीं दिए हुए थे। ये नहीं कह रहा हूं, जब अल्फाबेट देंगे तो पता लगेगा कि हमारे पास रेड क्रॉस प्योर था या हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। जो आप नतीजा बता रही हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का निकल सकता है। कभी भी प्योर, आप खुद बताएं, रेड को रेड से मिलाएं, दोनों कैपिटल आर हो, तो वहां तो स्मॉल आर की गुंजाइश ही नहीं बनती। जैसे थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि मारिज में जो बियर की तस्वीर दी है, जब तक कोई कलर ऐड नहीं हो रहा वो अगली जनरेशन पे इंपैक्ट करेगा? कर ही नहीं सकता। जीन होगी तो करेगा। आपका क्रॉस बिल्कुल सही हुआ है, वो बस उसके आप जीनोटाइप को थोड़ा सा गौर कर लें कि प्योर है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और अगर आपको पिक्चर मिल जाए, और देखिए मैं सबको रिसर्च की दावत दे रहा हूँ ना, अच्छा है दुआ काम कर रही है, मारिज काम कर रहा है, तो देखिए उनके आंसर भी आपको कितने जबरदस्त मिल रहे हैं। सलाउद्दीन काम कर रहा है, वो भी आंसर देते हैं, बाकी भी सब माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करें आप सब। नेट पे कोई नई चीज समझ में आ जाए, नई समझ में नहीं आए, हमारी वाली बात के अंदर कोई चीज कंफ्यूजन आ जाए, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसको लाजमी शेयर करें, तस्वीर के साथ शेयर करें, क्वेश्चन के साथ शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा है, जितनी कंफ्यूजन आएंगी उतना ज्यादा हम पढ़ सकते हैं। आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ना, लेकिन
सर वजात ने कह दिया या सर आबिद ने कह दिया, सर सलीम ने कह दिया, भाई ठीक है, बस सर ने कह दिया क्योंकि हो गया। नहीं, उसमें कोशिश करें। अल्लाह भी कहता है, अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि मैंने अगर तुमको अपना रब कहा है तो तुम खुद सोच के बताओ। कुरान की सूरह आराफ की 142 की आयत है जिसके अंदर कह रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम अला। अल्लाह पूछ रहा है इंसान से, क्या मैं तुम्हारा रब्बे आला नहीं हूँ? क्या क्या का मतलब ये है कि खुदा कहना चाह रहा है कि अपनी अकल से सोचो करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, ताकुल करो, फिर मुझे सोच फिक्र करके बताओ तमाम चीजों पर, अपने जिस्म पर, अपने एनवायरनमेंट पर, कि कोई और रब है या मैं ही रब हूँ। ठीक है ना? तो अल्लाह भी अपनी तौहीद को, अपने बड़े होने को जबरदस्ती नहीं मनवाता। इसलिए कभी भी एजुकेशन जबरदस्ती का मुतामिल नहीं हो सकती। तो आप मजीद पढ़ें, समझें, और अगर कोई नई कंफ्यूजन या कोई बात आती तो वो लाजमी शेयर करें। दुआ आप अपने क्रॉस को लाजमी देखिएगा और फिर उसको पिक्चर के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बेटा, ये हो गया कंप्लीट एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे मेरा ख्याल है एपिस्टेसिस का टॉपिक है। ये क्या है? एपिस्टेसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग और बहुत कंफ्यूजनिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बड़ा आसान और बेहतर करके उसको पढ़ाएं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग भी करें ताकि समझ में आए। सर कोडोमिनेंस जो है, इसकी एक और मजेदार एग्जांपल दूं। जो ब्रावो बिस्किट होता है, दरम्यान से वो ब्लैक होता है और साइडों से जो है वो होता है ब्राउनिश। तो अच्छा, तो लेकिन मसला ये है कि बिस्किट्स की कोई जीन नहीं होती है। वो आप सर एक, वही बात है, लेकिन हाँ, तो जिस जो तरह वो आपने जली उसमें भी है। दिखाया बियर की भी कोई जीन नहीं होती है, लेकिन एग्जाम्पल दी जा सकती यस है। सर। वेरी गुड। ठीक है ना? तो इस तरह आप जो बहुत सारे कप केक्स आते हैं, ये आते हैं, तो आपके जब आपको बात समझ में आती है ना, तो आप बहुत सारी जगह पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप एक डेफिनेशन की लकीर के फकीर होता है, भाई सर मुझे नहीं पता, मैंने तो कोडोमिनेंस की ये डेफिनेशन याद कर रखी है, इससे आगे मुझसे ना पूछो, या इनकम्प्लीट की मैंने ये याद कर रखी है, बस यहीं पर होता है। ऐसा ही होता है ना भाई? यस सर। फरियाल बेटा, फरियाल कुछ पूछना चाह रही है? हिबा, फरियाल, शाकिरा, समझ में आ रहा है बेटा सबको? नो सर। यस सर, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चले ठीक है, लेकिन जब समझ में आ रहा है तो कम से कम पार्टिसिपेट जरूर किया करें। कोई बात बता दी, सर हम कोई आपको नहीं जवाब बता- दे रहे होते हैं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हिबा तो कर देती है। ठीक है ना? मतलब सब Yes, पार्टिसिपेट करें, जिसको जितना, भले एक दूसरे की बात को रिपीट कर दें। हमजा ने जवाब दे दिया है, हमारे ने जवाब दे दिया है, या दुआ ने जवाब दे दिया है, या हिबा ने जवाब दे दिया है, उसको रिपीट कर दे, कोई मसला नहीं। रिपीट करने से भी आपके अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ भाई, जो बात आपका, कम से कम आपका सवाल करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ठीक है ना? सर मैं भी ना इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो सर्च कर रहा था चीजें डिफरेंट, तो वहां पे जो है ये बेयर वाली मिल गई, तो मुझे देखते ही समझ आ गया। मैंने उसको पढ़ा नहीं, देखते मुझे समझ आ गया। जब मैंने नीचे पढ़ा तो वही चीज क्यों? लिखी थी जो मैं समझा था। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपने फौरन सारा वही अप्लाई किया, आपको क्लिक भी वही होगा। यस सर, इसलिए तभी कहते मैंने हैं उसके जब स्क्रीनशॉट इंसान लिया और में, यहाँ पे शेयर की। जब इंसान में तालीम जाती है ना, इल्म जाता है, तो उसके पास वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, यानी उसका हर लम्हा कीमती हो जाता है। जब इंसान में इल्म जाता है ना, तो उसका हर लम्हा कीमती हो जाता है, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता लग जाती है कि यार इस लम्हे मैंने कुछ सीखा नहीं, इस घंटे मैंने जाया कर दिया, इस घंटा मैंने कुछ सीखा नहीं, या किसी को कुछ सिखाया नहीं। दोनों में से एक काम करता है वो, मजीद सीखूं या जो सीखा हुआ दूसरों को सिखाओ। और जो सीखा हुआ होता है उसको सिखाने में मजीद सीखना आता है, मजीद उसकी इंप्रूवमेंट होती है। जैसे आपको Yes, sir, रोटी ये तो बनाना सच आती है। हो, और रोटी बनाना आती है, और आप अपनी छोटी बहन को या कजन को या दोस्त को रोटी बनाना सिखा रहे हो, तो आपकी मजीद परफेक्शन होगी, वो सीखना शुरू सर कर देगी। जी दो बेटा। इंसान के स्किन कलर में कोडोमिनेंस हो सकती है? इंसान के स्किन कलर के अंदर कोडोमिनेंस हो सकती है? देखा कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, मुझे पता था कोई ना कोई करेगा। इंसान के अंदर कोडोमिनेंस का आंसर स्किन कलर में नहीं होता, और वो मोस्टली वहां पर 99.9% जो होती है इंसान के कलर में, सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। या तो एक ब्लैंड बन के कलर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरे स्किन का कलर एक ही जैसा होता है, या फिर जो है वो कोई एक जीन डोमिनेट करती है अपने आप को, यानी या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी या डोमिनेंसी होगी। मदर की जीन गोरी है, बेबी गोरा हो जाएगा, फादर की जीन गोरी है, बेबी गोरा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, या फिर इंटरमिक्सिंग हो सकती है, ब्लेंड, उसका एक ब्लेंड बन सकता है।
इनकम्प्लीट सर होगी। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अगर फादर की जीन मतलब डार्क हो और मदर की जीन मतलब अच्छी हो, गोरी हो, तो फिर उसमें से डबल कलर जैसे डल कलर हो जाता है, वो भी तो हो सकता है। जो डल कलर ही तो हम बता रहे हैं इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब इनकम्प्लीट है, दोनों ने मिक्स करके बेबी के कलर को ना डार्क किया ना लाइट किया, मिक्स करके गमगमीना मिक्स कर कर दिया। दिया। सही समझ में आई ठीक है ना। सर, थैंक यू। शाबाश। अगर आपने पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स पे जोर नहीं दिया, मुख्तलिफ बातों में जोर नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा ही नहीं है, अपने अतराफ पे सर गौर और फिक्र करना नहीं शुरू किया। जी जी। सर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये पढ़ेंगे मल्टीपल एलिल। मल्टीपल एलिल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है, लेकिन ओके मल्टीपल एलिल के हम पहले आपको एग्जांपल देंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप से, वहां से समझ में आएगा तो फिर आपको पॉलीजेनिक में समझ में आएगा। ठीक है। यस सर, ओके सर। दुआ के या तो यस कुछ समझ में सर। नहीं आ रहा था, या दुआ के सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। चले बेटा, अजाने हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह चलिए हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह हाफिज सर। जी मैं आपको समझाता हूँ।